सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आप आज इस वीडियो में फ़ोन में एक अजनबी के साथ तमिल में कैसे बातें करें, सीखेंगे और बिना स्किप किए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते को तमिल में हेलो, वनक्कम। नमस्ते को तमिल में वनक्कम कहते हैं। जब भी कॉल आता है तो हम फ़ोन उठाते ही क्या कहते हैं? हेलो, वनक्कम, नमस्ते विश करते हैं ना, तो वनक्कम कहते हैं। तो अगला वाक्य हम क्या कहते हैं? आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? या आप कहाँ से बोल रहे हैं? ऐसे पूछेंगे ना, तो आप कौन बोल रहे हैं का तमिल वाक्य है நீங்க யார் பேசுறீங்க? நீங்க यार பேசுறீங்க कहेंगे। अगर आप कहाँ से बोल रहे हैं पूछेंगे तो हम कह सकते हैं நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க? நீங்க எங்க இருந்து पेशरेंगे कहेंगे। इस वाक्य के उत्तर में सामने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे चलिए देखते हैं। मैं राकेश चेन्नई से बोल रहा हूँ। मैं राकेश चेन्नई से बोल रहा हूँ। मेल जेंडर के लिए और फीमेल जेंडर के लिए होगा तो मैं सीता चेन्नई से बोल रही हूँ। मैं राकेश चेन्नई से बोल रहा हूँ का तमिल वाक्य है நான் ராகேஷ் சென்னையிலிருந்து பேசுறேன்। நான் ராகேஷ் சென்னையிலிருந்து பேசுறேன்। मैं का मतलब நான், राकेश का राकेश, चेन्नई से मतलब चेन्नई इरंदे, बोल रहा हूँ के लिए पेसरेन या बोल रही हूँ के लिए पेसरेन कहते हैं। நான் राकेश चेन्नई इरंदे पेसरेन कहते हैं। इस वाक्य के उत्तर में अगला वाक्य क्या होगा? आप किससे बात करना चाहते हैं? अगला प्रश्न है आप किससे बात करना चाहते हैं? इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा நீங்க யார்கிட்ட பேச விரும்புறீங்க? நீங்க யார்கிட்ட பேச விரும்புறீங்க कहते हैं। आपको तमिल में நீங்க कहते हैं किससे या किसके साथ के लिए யார்கிட்ட बात करना चाहते हैं का तमिल वाक्य है பேச விரும்புறீங்க। நீங்க யார்கிட்ட பேச விரும்புறீங்க? விரும்புறீங்க मतलब चाहते हैं। பேச விரும்புறீங்க मतलब बात करना चाहते हैं। நீங்க யார்கிட்ட பேச விரும்புறீங்க कहते हैं। इस वाक्य के उत्तर में अगला वाक्य होगा मैं सुरेश से थोड़ा बात कर सकता हूँ क्या? मैं सुरेश से थोड़ा बात कर सकता हूँ क्या? अगर फीमेल जेंडर होगी तो बात कर सकती हूँ क्या कहेंगे। इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा நான் சுரேஷோட கொஞ்சம் பேசலாமா? नहीं तो நான் சுரேஷோட கொஞ்சம் பேச முடியுமா? ऐसा भी कह सकते हैं। मैं का मतलब होता है नान, सुरेश से या सुरेश के साथ का मतलब होता है सुरेशोड़, थोड़ा का मतलब कुंजुम, बात कर सकता हूँ क्या का मतलब होता है पेस मुड़ीमा, नहीं तो पेस लामा भी कह सकते हैं। नान सुरेशोड़ कुंजुम पेस लामा कहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? बोलिए क्या बात है? बोलिए क्या बात है का तमिल वाक्य होगा சொல்லுங்க என்ன விஷயம்? சொல்லுங்க என்ன விஷயம்? बात के लिए यहाँ पर विषय दिया गया है। बोलिए का मतलब है சொல்லுங்க, क्या का मतलब है என்ன, बात है के लिए विषयम, சொல்லுங்க என்ன விஷயம் कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कुछ नहीं, मुझे 5 मिनट सुरेश से बात करना था। कुछ नहीं, मुझे 5 मिनट सुरेश से बात करना था का तमिल वाक्य है ஒண்ணுமில்ல எனக்கு 5 நிமிஷம் சுரேஷோட பேசணும்। ஒண்ணுமில்ல எனக்கு 5 நிமிஷம் சுரேஷோட பேசணும் कहते हैं। कुछ नहीं का मतलब होता है ஒண்ணுமில்ல, मुझे का मतलब होता है எனக்கு, 5 मिनट का मतलब होता है 5 निमिषम, सुरेश से या सुरेश के साथ के लिए सुरेशोड़ बात करना था के लिए பேசணும் कहते हैं। ஒண்ணுமில்ல எனக்கு 5 நிமிஷம் सुरेशोड़ பேசணும் कहते हैं। अगले वाक्य में सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है चलिए देखते हैं। थोड़ी देर होल्ड में रह सकते हैं क्या? थोड़ी देर होल्ड में रह सकते हैं क्या? क्यों कहते हैं? क्योंकि जाकर देख कर आना है व्यक्ति है या नहीं। जिस व्यक्ति को पूछ रहे हैं वह व्यक्ति है कि नहीं देख कर आने के लिए यह वाक्य कहा जाता है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்டுல இருக்க முடியுமா?
கொஞ்சம் நேரம் होल्ड இருக்க முடியுமா कहते हैं। थोड़ी देर के लिए का मतलब होता है கொஞ்சம் நேரம், देर का मतलब समय है यहाँ पर, थोड़ी देर का मतलब கொஞ்சம் நேரம், होल्ड में के लिए होल्ड ले, रह सकते हैं क्या के लिए இருக்க முடியுமா, கொஞ்சம் நேரம் होल्ड இருக்க முடியுமா कहते हैं। थोड़ी देर होल्ड में रह सकते हैं क्या, கொஞ்சம் நேரம் होल्ड இருக்க முடியுமா कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं क्या कहते हैं। वे बाहर गए हैं, वे बाहर गए हैं या फिर वो गए हैं भी कह देते हैं ना, वो बाहर गए हैं। इस वाक्य का तमिल वाक्य क्या होगा। அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க, அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க कहते हैं। वे का मतलब होता है அவங்க, बाहर का मतलब होता है வெளியே, गए हैं के लिए போயிருக்காங்க। அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க कहते हैं। अगला वाक्य है, उनके लिए कोई मैसेज है क्या, उनके लिए कोई मैसेज है क्या, उनके लिए कोई मैसेज है क्या का तमिल वाक्य है, அவங்களுக்காக ஏதாவது மெசேஜ் இருக்கா, அவங்களுக்காக ஏதாவது மெசேஜ் இருக்கா कहते हैं। उनके लिए के लिए அவங்களுக்காக कोई मैसेज के लिए ஏதாவது மெசேஜ் है क्या के लिए இருக்கா कहते हैं। அவங்களுக்காக ஏதாவது மெசேஜ் இருக்கா ऐसे पूछते हैं। इस वाक्य के बाद अगला वाक्य क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। या फिर दोपहर 3 बजे के बाद फ़ोन कीजिए, या फिर दोपहर 3 बजे के बाद फ़ोन कीजिए कहते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा, அல்லது மதியம் 3 மணிக்கு பிறகு फ़ोन பண்ணுங்க, அல்லது மதியம் 3 மணிக்கு பிறகு फ़ोन பண்ணுங்க, नहीं तो இல்லைனா மதியம் 3 மணிக்கு பிறகு फ़ोन பண்ணுங்க कहते हैं। या फिर के लिए அல்லது नहीं तो இல்லைனா भी बोल सकते हैं। दोपहर 3 बजे के लिए मध्यम 3 मणिக்கு के बाद के लिए பிறகு, फ़ोन का मतलब फ़ोन है, कीजिए के लिए பண்ணுங்க, இல்லைனா मध्यम 3 मणिக்கு பிறகு फ़ोन பண்ணுங்க कहते हैं। इस वाक्य के उत्तर में अगला वाक्य क्या होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं 3 बजे के बाद कॉल करूँगा, धन्यवाद। या फीमेल के लिए ठीक है, मैं 3 बजे के बाद कॉल करूँगी, धन्यवाद कहते कहते हैं। कॉल करूँगा या कॉल करूँगी, या फिर फ़ोन करूँगा या फ़ोन करूँगी भी कहते हैं। ठीक है, मैं 3 बजे के बाद फ़ोन करूँगी, धन्यवाद भी कहते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य क्या होगा। சரி, நான் 3 மணிக்கு பிறகு कॉल பண்றேன் நன்றி बोलकर फ़ोन रख देते हैं। ठीक है को तमिल में சரி कहते हैं, मैं को நான் 3 बजे के बाद के लिए 3 மணிக்கு பிறகு कॉल करूँगा या करूँगी के लिए कॉल பண்றேன், धन्यवाद के लिए நன்றி। சரி, நான் 3 மணிக்கு பிறகு कॉल பண்றேன் நன்றி कहते हैं। சரி, நான் 3 மணிக்கு பிறகு कॉल பண்றேன் நன்றி कहते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई भी कमी रह गई है तो कृपया अपनी राय साझा कीजिएगा कमेंट करके, और बिना भूले अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।